ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधाश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रज्ञानांशुप्रतानैस्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि दिष्णो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् सपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तत्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगांस्थविष्ठान् पश्चादन्यान् समिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पांत्वसौ नस्तुरीयः पांत्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्मा जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुवैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अंतःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञतृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां न अंतःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयताप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं
न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते समात्मा संविज्ञेयः। सो सातवां मंत्र शब्दानुविद्ध समाधि के लिए है। शब्द पर आरूढ़ होकर उस आत्म चैतन्य तक पहुंचने का एक द्वार है और उसको बोलते हैं शब्दानुविद्ध समाधि। इसमें बहुत सारे अर्थ आपने देखे कि उसमें प्रज्ञा का अभाव है, वह बिना प्रज्ञाओं के भी रह सकता है। यही नहीं, उसको बोला गया कि वह अदृष्टम है। अदृष्टम का अर्थ क्या था? वो दृक् मात्र है। अव्यवहार्यम मतलब प्रमाण और प्रमेय का वहाँ पर अभाव है। अग्राह्यम जहाँ कर्मेंद्रियों का भी अभाव है। अव्यपदेश्यम उसको अचिंत्यम उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। तो फिर अव्यपदेश्यम वो कैसा है? उसको बोला नहीं जा सकता। सो जो चर्चा हो रही थी वो थी एकात्म प्रत्यय सारम। भाष्यकार ने जिसका अर्थ किया था, जो कल हम आपने देखा, एकात्म प्रत्यय सारम, पेज नंबर 53, पहला पैरा मिल गया, पेज नंबर 53। एकात्म प्रत्यय सारम जागृत आदि स्थानेषु अनेको अयम आत्मा इति अव्यभिचारी यह प्रत्यय तेन अनुसरणीयम। ध्यान से देखना है। जागृत आदि अनेक स्थानों में जो चैतन्य है वह एक है ना। जागृत में भी अनेक घटनाओं के घटित होने पर भी जो तुरीय है वो कैसा है? एक है। और यही ही नहीं, जो स्वप्न में था, जो सुषुप्ति में था, वही तुरीय जागृत में भी है। जागृत का तुरीय, स्वप्न का तुरीय और सुषुप्ति का तुरीय अलग अलग नहीं है। इन तीनों को एक जानना बना। जागृत आदि अनेक मिला, जागृत आदि स्थानेषु, स्थानेषु मतलब अवस्थाशु, है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अनेकों अयम अव्यभिचारी, उसमें अवस्थाएं होने पर उसमें जो प्रत्यय है वो कैसा है? वो एक। यह प्रत्यय जो ऐसा प्रत्यय है, ध्यान रखना, तुरी की बात नहीं कही जा रही है, आत्मा की बात नहीं की जा रही है। ऐसा प्रत्यय, प्रत्यय मतलब वृत्ति, प्रत्यय मतलब वृत्ति, ऐसी वृत्ति और उस वृत्ति का विषय यह है कि तीनों अवस्थाओं में एक तुरीय है। यहां पर तुरीय पर जोर नहीं दिया गया है, बन गया। यहां पर तुरीय पर कोई विशेष जोर नहीं दिया गया। यहां कहा गया कि ऐसी प्रत्यय, ऐसी वृत्ति का उदित होना,
उस वृत्ति का जो विषय होवे वह यह होवे कि जो जागृत में तुरीय है, जो स्वप्न में तुरीय है, वही सुषुप्ति में भी है। ऐसे तीनों अवस्थाओं में एक ही तुरीय है, यह प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय को अनुसरणीयम, ऐसे प्रत्यय का अनुसंधान करना चाहिए। देखो जी, यह अर्थ बना एकात्म प्रत्यय सारम। तो सरल भाषा में क्या कहेंगे? ऐसी वृत्ति का उदय होना, उस वृत्ति का जो विषय होवे वह यह होवे कि तीनों अवस्थाओं में जो तुरीय है वो कैसा है? एक है। ऐसा जब कोई साधक ऐसे प्रत्यय का अनुसंधान करता है, अनुसंधान मतलब अब उसी के पीछे क्या करता है? वो लग जाता है। इसको बोलते हैं एकात्म प्रत्यय सारम। हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ में आई कि नहीं? घट जो शब्द, घट शब्द मतलब एक घड़े की वृत्ति बनी, माना ना, एक घड़े की वृत्ति बनी। तो एक तो घट शब्द हुआ और एक घट प्रत्यय हुआ। घट शब्द और घट प्रत्यय का परिणाम घट का बोध हुआ। मानता है ना ये शब्द? घट शब्द, घट प्रत्यय, इसका जो परिणाम है वह बोध में बन गया। नहीं होता तो पूछना जरा क्या कहा जा रहा है। घट शब्द, घट प्रत्यय, इसका जो परिणाम है वह बोध हुआ कि घट है। मतलब बोध के लिए वृत्ति की आवश्यकता है, लेकिन जब बोध होता है तो न घट प्रत्यय चाहिए न तो घट शब्द चाहिए, तो घट का ज्ञान हुआ। घट के ज्ञान के समय घट की जो प्रत्यय बन रही थी वो हट गई और जो घट शब्द था वो भी हट गया। तो घट शब्द घट प्रत्यय परिणाम में बदल गया और परिणाम क्या हुआ? घट है। ये समझ में आती ना? ये लाइनें कहाँ से थोड़ी थोड़ी सब महीनी हैं, इनमें ध्यान रखना। अब ये मैंने आपसे वहां पे भी आपको पढ़ाया था, ध्यान रखना। घट वृत्ति में वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति नहीं है। एकात्म प्रत्यय सार में फल व्याप्ति ही नहीं है। ये टेक्निकल शब्द है। क्या बोला मैंने? घट वृत्ति में वृत्ति व्याप्ति है। चलो ऐसा है, घट वृत्ति में वृत्ति व्याप्ति भी है तो फल व्याप्ति भी है। ठीक है? एकात्म प्रत्यय सार में वृत्ति व्याप्ति तो हो गई लेकिन फल व्याप्ति नहीं है। इसमें क्या समझ में आता है? नहीं, देखना, जो वृत्ति में सिर्फ दो चीजें हैं। एक तो वृत्ति होती है विषय, मतलब वृत्ति में आधा जो भाग है वो किसका है? विषय का। लेकिन विषय जो है वह तो जड़ है। घट क्या है? जड़ है। तो जड़ का ज्ञान किसने कराया? तो जो आधा हिस्सा है वो क्या है? चेतन है। बन गया ना? जो घटाकार वृत्ति है उसमें घट की एक वृत्ति बनी,
लेकिन उस वृत्ति को प्रकाशित किसी ने किया, जिसने प्रकाशित किया वो कैसा है? वो चेतन है। तो जड़ वृत्ति को चेतन ने क्या किया? प्रकाशित किया। दुनिया भर की जितनी भी वृत्तियां हैं उन सभी में यही प्रोसेस है, क्योंकि वृत्ति का जो विषय होगा वह सदैव जड़ ही होता है। करके देखो आप, वृत्ति का जो विषय होगा वह क्या होगा? जड़ ही होगा। चेतन बना के देखो आप। अब समस्या ये आ गई कि तुरी की वृत्ति, तो तुरी क्या बना? तुरी वृत्ति का विषय बना, जो कि ऑलरेडी चेतन है। ध्यान से समझना, इसलिए रटा रटाया सिद्धांत मत लेना आप। अभी तक जितनी वृत्ति का विषय था वो सब क्या था? जड़ था। लेकिन बोला गया ब्रह्माकार वृत्ति, बोला गया तुरीय की वृत्ति, तो फिर तुरीय कैसा है? चेतन। और प्रकाशित करने वाला भी बना। हर वृत्ति में, हर जो और ज्ञान है उसमें वृत्ति व्याप्ति तो होती है, लेकिन फल व्याप्ति भी होती है। पकड़ में आ रहा है? लेकिन आत्म चैतन्य में प्रकाशक करने वाला भी वही है, तो प्रकाश करने वाली वस्तु भी, बोलो जी, वही है। जानने वाला भी वही है और जानी गई वस्तु भी वही है। पकड़ में आता है अंतर क्या कहा जा रहा है? जानने वाला कौन? चेतन। जाना किसको? चेतन को। देखो हुआ कि नहीं हुआ? जानने वाला चेतन, तो सभी में जानने वाला चेतन था, लेकिन जो जानी गई वस्तु थी वो सब पहले क्या थी? जड़ थी। लेकिन अब क्या हो गई? अब तुरी ही है। तो अपने आप से अपने आप को जानना हुआ। तो फल व्याप्ति वहीं पर होती है जहां पर वृत्ति का विषय जड़ होता है। ठीक है ना? ऐसा उल्टा करके समझो। फल व्याप्ति वहीं पे होती है जहां वृत्ति का विषय, जहां वृत्ति का विषय चेतन है, वहां नहीं हो सकता। यहां पे क्या है? वृत्ति में कौन है? तुरीय। यही तो बना ना, सभी अवस्थाओं में तुरीय है। तो वृत्ति का विषय क्या बना? तुरी। और जानने वाला भी कौन बना? देखो जी, इसलिए कहा गया यहां फल व्याप्ति नहीं है, सिर्फ वृत्ति व्याप्ति है। ये टेक्निकल शब्द, इसको समझ लेना चाहिए। हर जगह यही शब्द आएंगे, वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति मतलब वह विषय वृत्ति में आ जाना, फल व्याप्ति मतलब उस वृत्ति को प्रकाशित करना। चैतन्य की वृत्ति में विषय भी चेतन है और प्रकाशित करने वाला भी, इसलिए यहां फल व्याप्ति नहीं हो सकती। हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा जी, अब देखो, अब इसको एकात्मा प्रत्यय सारम जाग्रत आदि स्थानेषु अनेको अयम आत्मा अव्यभिचारी। देखो ये साधक क्या बना रहा है? वृत्ति बनाया कि इतने स्थानों पर भी जो अनेक आत्मा है वो वास्तव में अनेक नहीं है। वो कैसी है? एक। यह प्रत्यय, ऐसी जो प्रत्यय है, बोले तेन, तेन मतलब उसके जरिए से। किसके जरिए से? ऐसी वृत्ति के जरिए से अनुसंधान करना चाहिए। इसका अर्थ आसान नहीं है, इतना ध्यान रखना।
वृत्ति साधन बनी, ऐसी वृत्ति जिसमें फल व्याप्ति नहीं है। तो अब और टेक्निकल बिना फल व्याप्ति के वृत्ति ही आत्मज्ञान के अनुसंधान में सहायका बनती है। हुआ कि नहीं हुआ? जिसमें फल व्याप्ति नहीं हो सकती ऐसी वृत्ति ही संधान में सहायिका बनती है। अच्छा जी, दूसरा बोले एक और अर्थ करते हैं। अथवा नहीं समझ में आया, बोले एक और अर्थ लो। एक आत्म प्रत्यय, बोले सारम का अर्थ ये ना कह देना सब कुछ सार रूप में है, ना ना, सारम का अर्थ क्या दिया? प्रमाणम। ऐसी वृत्ति ही ज्ञान के लिए क्या है? प्रमाण है। तुरीयस्य अधिगमे, देखो जी, अधिगम मतलब प्राप्त होने के लिए। तुरीय की प्राप्ति में तत्तुरीयम एकात्म प्रत्यय सारम, ऐसी वृत्ति ही तुरीय का क्या करा सकती है? ज्ञान का। तो यहां बोल दिया ये चीज क्या है? प्रमाण है। ठीक है, तुरीय के लिए ये क्या है? प्रमाण है। हो गया कि नहीं हो गया? तो अब ये अर्थ भी यहां पर समाप्त हुआ। कौन सा? पूरा क्या हुआ? अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अचिंत्यम, अलक्षणम, अव्यपदेश्यम, एकात्म प्रत्यय सारम। अब यहां से दूसरा अर्थ चालू होता है। देखो जरा क्या बोलते हैं, इसी पेज पर भाष्य देखिएगा आप, यहीं से। अंतः प्रज्ञत्वादि स्थानी धर्म प्रतिषेध कृतः। देखना जरा ध्यान से, अंतः प्रज्ञ से स्थान का निषेध नहीं किया। अभी ध्यान रखना, शब्द क्या दिया? अंतः प्रज्ञत्व आदि स्थानी। स्थानी मतलब, स्थानी मतलब जागृत अवस्था में जो रहने वाला व्यक्ति है वो कौन हो गया? स्थानी। स्थान कौन हुआ? जागृत। पकड़ में ना, स्थान मतलब जागृत अवस्था, तो रहने वाला क्या हुआ? स्थानी। आया? तो क्या बोलते हैं, फिर से देखो आप, अंतः प्रज्ञत्व आदि मिल गया। स्थानी धर्म, जो स्थान में रहने वाला स्थानी है उसके धर्म का निषेध किया गया। किससे? किससे? ये जो पहले वाले सब शब्द थे, ध्यान से समझना इसको ना। वैसे तो आप कुछ तो भी पढ़ के इसको निकल जाएं। अंतः प्रज्ञा आदि से, कहाँ अंतः प्रज्ञायां? जरा आप खोजो, आप इतना सारा जो अब तक आपको बताए ना, न अंतः प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न उभयतः प्रज्ञम, ये आया कि नहीं आया? तो ये बोलते हैं ये जो है अवस्था में, स्थान में, ये कौन रहता है? यहाँ पे एक स्थानी रहता है। देखो ये एक स्थान हो गया, कमरा। इसमें जो आप बैठे हैं ये क्या कहलाएंगे? स्थानी। और जो स्थान में रहने वाला स्थानी है उसका कुछ न कुछ क्या होगा? धर्म होता है। स्थानी का धर्म क्या है? वो तो उसकी अवस्था है। अभी भी आप समझ नहीं रहे हो। एकाग्रता लाओ भैया, सुबह सुबह। ये स्थान हो गया, ठीक है? कौन? ये कमरा। तो आप बैठे हुए क्या हो गए? तो आपका जो धर्म है वो क्या कहलाएगा? स्थानीय। आपका धर्म मतलब जो भी आप में विशेषताएं हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी? धर्म।
यहां क्या कहा जा रहा है, स्थान में बैठे स्थानीय के धर्म का अभी तक क्या किया गया, निषेध किया गया। अच्छा जी, कौन था स्थानीय? अंतःप्रज्ञ, यही था। अंतःप्रज्ञ स्थानीय था, तो इसका धर्म क्या था, सप्तांग। देखो जी, इसके लक्षण हुए, एकोनविंशति मुखः, यही तो हुआ। बहिष्प्रज्ञ का क्या हुआ, जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञा सप्तांग, यही तो बोला था ना। स्थूल भुक वैश्वानरः, ये जितने मंत्र आपने शुरुआत की, इसीलिए डेली पाठ होता है कि पाठ करने से वो जो शब्द हैं वो आपके दिमाग में रहें। तो जो अभी तक आपने पढ़ा, वो क्या पढ़ा, स्थानीय के धर्मों का निषेध किया। अब देख लो आप, स्थानीय आपको ना समझ में आए, शुरुआत से देखो जरा। पहला मंत्र, पहला क्या, इधर तीसरा मंत्र, पेज नंबर 16 मिला। जागृत स्थानो, कौन सा स्थान है, जागृत। कौन है स्थानीय, बोले बहिष्प्रज्ञ, संज्ञा आ गई ना, बहिष्प्रज्ञ। क्या धर्म क्या है, बोले सप्तांग। वो कैसा है, सप्तांग है। कैसा है, एकोनविंशति मुख है। कैसा धर्म है, बोले स्थूल भुक। हुआ कि नहीं हुआ ये सब। नाउ नेक्स्ट, स्वप्न स्थानो अंतःप्रज्ञ एकोनविंशति मुख, मिल रहा है। प्रविविक्त भुक, ये सब क्या हुआ, इसका धर्म। तीसरा, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते सुषुप्त स्थान, हो गया। एकीभूतः प्रज्ञान घन आनंदमयो आनंद भुक चेतो मुखः, ये सब क्या हुआ। देखो आप समझ में ये क्या कहना चाह रहा है। फिर से देखो इस वाक्य को, अंतःप्रज्ञत्व, अंतःप्रज्ञ आदि, आप सब ले लेना। कौन कौन से, अंतःप्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ और जो प्रज्ञान घन, तीसरा था सुषुप्ति, ये तीन ही हैं। अंतःप्रज्ञत्वादि, तो इसलिए न में कौन सी मात्रा लगी, छोटी, देख रहे हो, स्थानीय है ना। स्थानीय मतलब व्यक्ति जो रहने वाला है उसका नाम है स्थानीय। जैसे नागरिक है ना, स्थानीय। और इस स्थानीय के धर्म, क्या लिखा है इसमें, धर्म लिखा है कि नहीं लिखा। अंतःप्रज्ञत्वादि स्थानीय धर्म प्रतिषेध, स्थानीय का निषेध अभी नहीं किया है। ध्यान से देखना, स्थानीय का निषेध नहीं किया, अभी तक किसका निषेध किया, क्या, इनके धर्मों का निषेध कृतः, कृतः मतलब किया गया पास्ट में। किन, इन सब शब्दों से। तो बोले ये कौन से शब्द हैं, न अंतःप्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न बहिताप्रज्ञम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम, इनसे ये हुआ। बोले अब क्या करने जा रहे हैं, बोले अब देखो दूसरी चीज है, प्रपंचोप प्रपंचपो प्रपंचो उपशम। चौथा जो आखिरी शब्द आया था, क्या आया था इसके बाद, एकात्म प्रत्यय सारम, उसके बाद क्या शब्द आया, देखो अब यहां से ट्रैक बदलता है। प्रपंचोप उपशम के पहले जो था वो स्थानीय के धर्मों का निषेध किया था। अब यहां से बोले दूसरा है, क्या है, जागृत आदि स्थान धर्म अभाव उच्यते। अब बोलते हैं धर्म तो छोड़ो, जिसके ये धर्म हैं, देखो जी किसके, जागृत आदि स्थान धर्म, अब वह स्थान का भी क्या करते हैं, निषेध करते हैं। हो गया, अभी स्थानीय के धर्म का किया, अब क्या कर रहे हैं, स्थान का।
हुआ ना। जागृत आदि स्थान धर्म, एक हो गया स्थानी का धर्म और एक स्थान किसका धर्म हो गया, स्थान। स्थान मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। बोले तुरी में जागृत स्वप्न सुषुप्ति नाम की कोई चीज है ही नहीं, को अभाव उच्यते। हो गया कि नहीं? मुझे क्या कहना चाह रहे थे, समझ में आया आपके? तुरीय तत्व में जागृत, तुरीय तत्व में जागृत स्वप्न सुषुप्ति का नितांत अभाव है। यही अभी तक आप पढ़ रहे थे। स्वप्न में तुरीय है, तुरीय में स्वप्न नहीं है। हो गया कि नहीं हो गया? यही लाइन तो जो पढ़ रहे थे आप। स्वप्न में तुरीय है, क्योंकि दृष्टि किस पे है, स्वप्न पे, तो तुरीय होगा ही। लेकिन कारण पे यदि निगाह है तो कार्य होए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कार्य होगा तो कारण होगा ही होगा, कारण होगा तो कार्य होवे कोई जरूरी नहीं है। हालांकि दृष्टांत मैंने अजीब दिया, पुत्र है तो पिता है, पुरुष होवे तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके पुत्र होवे। हो गया? पुरुष बिना पुत्र के रह सकता है, लेकिन पुत्र बिना पिता के नहीं हो सकता। तुरीय जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बिना भी है, अभाव उच्यते, है ही नहीं वहां तो। लेकिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति यदि किसी को सत्य लगती है तो उसके लिए तो तुरीय तो फिर है ही। हो गया कि नहीं हुआ? समझ में आती बात ही नहीं पीछे? अच्छा जी, तो प्रपंचोप उपशमम इति जागृत आदि स्थान धर्म अभाव उच्यते। इसीलिए क्योंकि वहां स्थान का अभाव है, स्थानीय के धर्म का अभाव है, इसीलिए अतएव शांतम, इसीलिए वो शांत है। देखो कितना घुमाकर कहां से लाए। वह शांत इसलिए है, तो अब उल्टा कर लेना, जिसके पास ये अवस्था है वो अशांत है। बहुत सुंदर बात हुई। जिसको इन अवस्थाओं का अभिमान है ना, अवस्थाएं तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन उन अवस्थाओं का जिसको अभिमान है वो तो अशांत रहेगा। लेकिन जिसको इन अवस्थाओं का अभिमान नहीं है, अभाव उच्यते, जो ये देखता है कि मेरे में तो अवस्थाओं का, इसलिए अतएव शांतम, और जो शांत है बोले उसी को शिव कहते हैं, और उसी शिव को अद्वैत कहते हैं। भेद विकल्प रहितम चतुर्थम तुरीयम मन्यते। जहाँ कोई भेद नाम की चीज है नहीं। तो कैसे अंत में कवर किया इस चीज को? तो अब इसमें स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक बात पढ़ते समय बताई थी मुझे, कि वो जो शांति है वो चित्त की शांति नहीं है। पकड़ में आना। हम और आप जिस शांति का अनुभव करते हैं वो चित्त की शांति है, ठीक है ना? ये दूसरी शांति है, और उन्होंने उसको डिफाइंड भी किया। शांति मतलब क्या? उपद्रव रहित, उपद्रव रहित अनुकूल अवस्था। ये बड़े गंभीर शब्द हैं, वो तो इसी पर बहुत सारा बोल गए हैं, 2-4 प्रवचन इन्हीं शब्दों पर बस। उपद्रव रहित अनुकूल अवस्था। प्रतिकूल अवस्था कभी भी शांति को जन्म नहीं दे सकती।
बन गया कि नहीं? इसलिए अनुकूलता होना जरूर, इसलिए मैंने कभी और उसको डाइल्यूट करके बोला था कि शांति में प्रसन्नता निहित है। जो साधना की शांति है ना, जो साधना से मिलने वाली है, उसमें प्रसन्नता भी है। भाई व्यक्ति के मरने पर भी तो जो वातावरण होता है वो कैसा होता है? तो आप क्या बोलोगे, शांति चाहिए? वो शांति तो नहीं चाहिए किसी को। वो चाहता है कि शांति के साथ अनुकूलता होवे, प्रतिकूलता ना होवे। वहां शांति है लेकिन वो शांति प्रतिकूल है। समझ में आती ना ये बात, क्या कहा जा रहा है? तो उपद्रव रहित, किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना होवे। और ये उपद्रव होता ही किस में है? अवस्था में। पकड़ में आ रहा है? इसीलिए बोला उपद्रव रहित। उपद्रव रहित मतलब अवस्था रहित। और ऐसी अवस्था होगी तो वो अनुकूल तो फिर होगी, तो शांति को तो जन्म देगी। हमारे और आपके पास जो शांति है उसको बोलते हैं चित्त की शांति। चित्त की शांति कभी स्थायी नहीं हो सकती। और बोल दूं आपको, घबराहट होगी, साधना से मिलने वाली शांति भी कभी स्थायी नहीं हो सकती। साधना हटी, दुर्घटना घटी, ये है ना। साधना गई और दुर्घटना घटी। चलो जी, तो माला नहीं हुआ तो पूजा नहीं हुई, तो ध्यान नहीं हुआ तो फिर ऐसा नहीं। इनके होने पर और इनके न होने पर भी चित्त में वही चीज बने रहे, वो स्वरूप की शांति है। हो गई ना? एक चित्त की शांति है तो एक स्वरूप की शांति है। चित्त की शांति तो फिर अब चित्त की शांति के लिए ये देखना चाहिए कि बीमारी क्या है, वैसे ही शांति का उपाय। बोले मेरी अशांति ये है कि मैं एकाग्र नहीं रहता। इस बीमारी का हल क्या है पता है? उपासना। ये भी देखो बताए, अनेकाग्र मन के लिए, चंचल मन के लिए क्या कहा गया? चंचलता को एक जगह लगाना चाहिए। चंचलता को, तो जब चंचलता पूजा में लगती है तो वो उपासना भी बन जाती है और चंचलता का यूज भी हो गया और आपको क्या मिल गई? शांति भी मिल गई। भाई रजोगुण, एक तो रजोगुण ये हो सकता है कि आप अपने व्यक्तिगत काम करके और खूब उपद्रव करके अपने रजोगुण को क्या करें? क्षय कर। तो दौड़ो, घूमो, नाचो, गाओ, आओ जाओ, आप ये क्या है? रजोगुण। सत्व गुण में व्यक्ति ये कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल, उसके पास आएगा ही नहीं। तमोगुण में व्यक्ति उठ नहीं सकता। इसका मतलब ये व्यक्ति किस में है? अब दो ऑप्शन है। रजोगुण को इन्वेस्ट करना है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि उसको इन्वेस्ट किए बिना काम चलेगा नहीं। आपके भरा पड़ा है तो क्या करोगे अब आप? तो एक तो ये होता है कि उसको ऐसा इन्वेस्ट किया जाए कि वो फिर से मैं उसको क्या कर लूं, कमा लेता हूं। तो मैंने व्यर्थ की अपनी जो दौड़ धूप करी तो उससे रजोगुण क्षय तो हुआ, लेकिन आपने फिर से क्या कर लिया? कमा लिया। एक रजोगुण ये भी है कि आपने उपासना में चित्त लगा दिया, रजोगुण ही है। पूजा रजोगुण ही बन जाती है, कीर्तन रजोगुण ही बनता है।
लेकिन उस रजोगुण को इन्वेस्ट कहाँ कर दिया? सत्वगुण में। वो साधक का जो स्तर हो गया वो क्या हो गया? ऊपर उठ गया। हमें अपने को कैसे इन्वेस्ट करना है ये ट्रिक और ये आर्ट आनी चाहिए। संत जो लोग हुए वो एक लाइन बार बार कहते रहे कि जो चीज तुम्हारे पास है उसी से साधना करना सीखो। पहली बात तो ये, देखा देखी मत करो। जो है क्या है? अरे बोले जो भी है, बोले मेरे पास गंदा और कचड़ा है, बोले उसी से करो। तो बोले मेरे पास मन में कामना है, बोले कामना से ही करो। अशांति, बोले अशांति से ही करो। चंचल है, चंचल से ही करो। उसी से, उसी को इन्वेस्ट करके। प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, इन्वेस्टमेंट कहां? इन्वेस्टमेंट कहां? क्योंकि उस कहां करने पर आपको जो रिटर्न मिलता है वो क्या मिला? हमने अपने व्यक्तिगत कार्य में और अपने इधर दौड़ धूप करके तो इन्वेस्ट तो किया, लेकिन मिला क्या? अशांति। फिर से रजोगुण को क्या कर लिया आपने? कमा लिया। कामनाओं को और क्या कर लिया? बढ़ा लिया। लेकिन एक रजोगुणी है कि मान लीजिए चंचल हैं, मैंने समाज सेवा की। चंचल, मैंने पढ़ाया लोगों को, मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं। मैंने पूजा की, मैंने उपासना की, मैंने जप किया। ध्यान रखना, ये सब किसकी में चल रहा है? रजोगुण में चल रहा है ये सब। लेकिन इस रजोगुण से आप पहुंच कहां गए? सत्वगुण में, है ना। तो मैं तो आपको एक ही सिर्फ बोला था ये उपाय। बीमारी क्या है? बीमारी मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं। यदि अनेकाग्र मन है तो उसका इलाज वेदांत नहीं है। पकड़ में? अनेकाग्रता का इलाज वेदांत नहीं है एकदम। वेदांत एकाग्र बीमारी जो दवा है वो उनके लिए है जिनको वास्तव में रहकर कुछ साधना नाम की चीज करनी है। जो इन सब चीजों से अब क्या हो गए? निवृत्त हो गए। किन चीजों? वो चाहे कामना हो, चाहे वो रजोगुण हो, वो फंसते। ध्यान रखना, रहना यही है। रहकर भी जो रंग है वो उन पर लगता नहीं है। अब उनके लिए सबसे अच्छी साधना है कि ब्रह्म में विचारों को अपने क्या किया जाए? इन्वेस्ट किया जाए। इसलिए मैंने दो चीज पहले बोली। अपने आप में ये जानना चाहिए कि मुझ में क्या क्या भरा है। पहले तो आप अपना देख लो अंदर कितनी एसेट्स हैं आपके पास। ये अब इनको इन्वेस्टमेंट कहां किया जाए? भाई वो उपासना करता है तो आप उपासना करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और उपासना के भी प्रकार हैं। तो एक उपासना जप भी है तो एक उपासना पूजा भी है, देखो। और लेकिन दोनों में महाअंतर है। जप की उपासना वही कर सकता है जिसमें रजोगुण न्यून हो, लेकिन पूजा की उपासना उसके लिए है जिसमें रजोगुण ज्यादा हुए। अब जिसके पास रजोगुण कम है उसने पूजा में इन्वेस्ट कर दिया अपने आप को, तो वो जो चीज मिलनी चाहिए वो उसको मिलेगी नहीं, यूज ही नहीं कर पाया ठीक से। तो इसको बोलते हैं ना साधना का विज्ञान, ये समझना चाहिए। तो यह जो तुरीय की शांति है ये चित्त की शांति नहीं है। इसको मैंने इसीलिए बोला उपद्रव रहित अनुकूल अवस्था को शांति कहते हैं। हो गया ना? उपद्रव रहित अनुकूल अवस्था वही शांति। इसलिए क्या बोला गया? जहां स्थानीय के धर्म और स्थान का जागृदादि धर्म अभाव उच्यते अतएव शांतम।
वही व्यक्ति अंदर से शांत हो सकता है। इसीलिए वो शांत है, और शांत है इसीलिए वो शिव है। जो शिव का लक्षण है वो तो शांति है। शिव को आपने रजोगुणी देखा कभी? है ना? अतएव शांतम। और जहां शांत है वहां अद्वैत है, वहां भेद नाम की कोई चीज तो है नहीं। कल देखिए, कल कौन सा दिन है? शुक्रवार है ना? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।